नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज काफी दिनों बाद ये वीडियो बनाया है क्योंकि काफी दिनों से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। स्टूडेंट, ये बात सत्य बात है कि जब इस प्रकार का फेज आता है कि उम्मीद थी विज्ञप्ति आएगी लेकिन नहीं आ पाई, और अब चूंकि चुनावी वर्ष है स्टूडेंट, अब विज्ञप्ति का क्या सिनेरियो रहेगा इसको लेकर के संदेह है। तो स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है जो कि आपके सिलेक्शन को होने या नहीं होने को लेकर काफी हद तक प्रभावित करता है। स्टूडेंट, यही वो समय है जहां पर कि आपके तैयारी के लिए आप कितना डेडिकेटेड हैं उस चीज का पता चलता है। तो स्टूडेंट, तो ये वीडियो जो है वो मेनली उन सभी स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेरीज हैं इस चीज को लेकर के कि सर हम तैयारी को लेकर के अब क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें, या कुछ दिनों तक बिल्कुल सब भूल जाए। तो स्टूडेंट, मैं आपको स्पष्ट कहना देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में स्टूडेंट, कि जिन्हें सफलता चाहिए, जो स्टूडेंट अगली भर्ती में सफल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी तैयारी लगातार रखनी पड़ेगी। उसमें ब्रेक का कोई सवाल नहीं है। आप अभी बिल्कुल भी आलसी नहीं हो सकते हैं कि सर विज्ञप्ति मान लो साल भर बाद आई या 6 महीने बाद आई। ये डेफिनेटली पक्का है कि विज्ञप्ति आपके अगले साल आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पद विभाग में खाली पड़े हुए हैं जिनकी पूर्ति डीपीसी के थ्रू होना बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट, ये पक्की बात है कि विज्ञप्ति तो आएगी। अब उस विज्ञप्ति के बाद आप मान के चले कि समय कितना मिलता है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, अभी आरएसपी का रिजल्ट कल आया और मेंस के बीच में लगभग स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, ये समय ना काफी रहता है अगर आपकी तैयारी पहले से ही नहीं हो। अब जो स्टूडेंट कल को रिजल्ट देखने के बाद खुश होगा कि सर मेरा तो प्री में हो गया है, अब मैं मेंस की तैयारी करूं, तो बहुत मुश्किल हो पाता है इतने लेंदी सिलेबस को या उन स्टूडेंट के साथ आपका कंपीट कर पाना जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो वही अंतर पैदा करता है आपके सिलेक्शन में होने में और नहीं होने में। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये समय आपका अभी रेस्ट करने का नहीं है। आप अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिए। भले ही आप 7 से 8 घंटे ना पढ़े, लेकिन फिर मैं फिर भी मानता हूं कि स्टूडेंट आपको अभी भी 3 से 4 घंटे रेगुलर जीके ना पढ़े, लेकिन मैथ्स तो स्टूडेंट आपको पढ़नी ही है। ये टच में रहना बहुत जरूरी है मैथ्स के। मान लो विज्ञप्ति आती है, उसके बाद अगर 4 या 5 महीने बाद ही अगर एग्जाम हो जाता है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि हर समय एग्जाम के लिए आरपीसी आपको 1-1 साल देती रहेगी। ठीक है, मान लो एग्जाम 4 से 5 महीने हो गए तो वो बहुत ही कम समय होगा आपकी तैयारी के लिए, आपके रिविजन के लिए। स्टूडेंट, आप पिछला भी हर्ष देख चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही पेपर जो थे वो काफी अच्छे ढंग के लेवल के थे। यानी कि आपको 1 साल की पूरी तैयारी चाहिए अगर आप दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपीट करना चाहते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं बहुत से स्टूडेंट कोचिंग करने लग गए हैं और कईयों का तो कोर्स भी खत्म हो चुका है। अब देखिए उनके पास कितना समय है उसको रिवाइज करने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो उस रेस में आप पिछड़ नहीं जाए, उसके साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी तैयारी ज्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे आप प्रतिदिन दें। बिल्कुल आप ये सोच करके और आप अपना समय व्यतीत नहीं कर दें, या दूसरे जो भी नेगेटिव फैक्टर आपके आजू बाजू है, मैंने हमेशा कहा है उनसे दूर रहिए। क्योंकि सच्चाई क्या होगी, वैकेंसी के बारे में तो भले किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आएगी जरूर। तो आप उसका वेट किए बिना अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और आप देखेंगे कि मान लो 6-7 महीने बाद वैकेंसी जब भी आई तो आप अपना बहुत स्ट्रांग फील करेंगे क्योंकि मेरा कोर्स लगभग हो चुका है, अब मुझे केवल रिविजन करना है, मतलब कि मैं सिलेक्शन के काफी करीब हूं, है ना। ये चीजें बहुत फैक्टर करती है स्टूडेंट। तो इसलिए आपको 1 से 1.5 साल पूरी तपस्या करके और मेहनत में लगे रहना है। ऐसे कहने वाले बहुत से लोग मिलेंगे कि यार अभी क्या पढ़ रहा है, अभी तो बहुत समय लगेगा, वैकेंसी आने में ये है वो है, ये सब बातें हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सिलेक्शन उन्हीं का ही होगा स्टूडेंट जो अभी से ही अपनी तैयारी करने में लगे रहेंगे और लगातार तैयारी करते रहेंगे। इसमें देखिए सिलेक्शन का दूसरा नाम ही लगातार आपकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है मैथ्स के अंदर। अगर वो छूट गई तो फिर आपको उन्हीं चैप्टर को वापस बैकअप करने में, अगर आप इन चैप्टर को अगर आप अभी छोड़ देंगे, अगर आप पढ़ेंगे 4 महीने बाद, ऐसा लगेगा आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है आपको, सब चीजें आप बिल्कुल सिरे से भूल जाओगे। मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें आपका रिवीजन, रिपीटेशन बहुत जरूरी है, दोहराना बार बार। ये नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा एक लंबा सोच करके फ्यूचर के बारे में कि कब विज्ञप्ति आएगी, कब एग्जाम होगा, उसकी बजाय आप जो काम कर सकते हैं, मतलब कि आप तैयारी
आप तैयारी बिल्कुल करिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों का सिलेबस मैथ्स का 90% अब तो सेम हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जीके की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आपका फोकस अभी केवल मैथ्स पे कीजिए, ताकि अगला पेपर कैसा भी आए आपके 40% से ज्यादा ही मार्क्स आए। क्योंकि अभी भी आपको इतना समय मिल रहा है और उसके बावजूद भी पेपर अगर टफ भी आता है, पर फिर भी आप अगर वही बात बोलते हैं सर 40% कैसे बनेंगे, तो फिर आपने इस समय में किया क्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको भी समय दिया जा रहा है, उस समय का, इस संक्रमण काल का, इस ट्रांजिशन टाइम का उपयोग कीजिए। यही आपको सफलता दिलाएगा। और जो अभी मेहनत में लग रहे हैं स्टूडेंट, आप मान के चलिएगा कि वो अपने आप को मानसिक रूप से बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे जब वो विज्ञप्ति आएगी। इसके बाद भले एग्जाम कभी भी हो, वो उसको आराम के साथ में उसको एग्जाम को निकाल लेंगे। और जो स्टूडेंट अभी केवल वेट कर रहे हैं विज्ञप्ति का, वो उस समय अपने लिए समस्या खड़ी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट पता है मैथ्स का सिलेबस बहुत लेंथी होता है। इसके लिए आपको 6 से 7 महीने एटलीस्ट चाहिए एक बार तैयारी के लिए। उसके बाद फिर रिविजन 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप तीसरी बार जाकर के एग्जाम में उसको लिख पाते हैं। क्योंकि सारा खेल ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आजकल जो कंपटीशन का जो स्तर है, प्रतिस्पर्धा का स्तर स्टूडेंट, वो काफी ऊंचा जा चुका है। ये आप सभी परिचित हैं। अब वो समय नहीं है कि आपके पास आप कोर्स कर रहे हैं, मान लो कि आप बीएससी बीएड फाइनल ईयर में हैं, तो स्टूडेंट आप बीएड की पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी तैयारी करते रहिए। आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार चलो ठीक है अभी तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, और वो पढ़ते रहेंगे, है ना। बहुत जरूरी है, आपको पता है कि भाई मेरा आगे फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, मेरा फ्यूचर यही है, तो उसी की तैयारी आप अभी से लगातार करते रहिए। क्या दिक्कत है, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा सोच करके कब वैकेंसी आएगी, अगले साल 2 साल बाद, तब तक मेरा, ये सब बातें आपको सोचने की नहीं है ना। समय जरूर लग सकता है लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। तो आप उस समय का वेट नहीं करें, नहीं तो आपके लिए ये वो समय बहुत मुश्किल भरा होगा जब आप तैयारी करने बैठेंगे, ठीक है। तो अभी आप कंफर्टेबल होकर के सबसे पहले आपका जो बेसिक है वो आप अच्छा कर लें, है ना। बेसिक भले ही आप एसआर सैनी जैसी किताबों को बाद के लिए रखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में अभी काफी लंबा समय है। आईआईटी लेवल की जितनी बुक्स है ना मार्केट में, उनको आप बाद में पढ़ें। अभी आप बहुत आराम से, बहुत प्रेम से आप जो है बेसिक अपना अच्छा कर लें। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लें, किसी बुक से पढ़ लें जहां पर कि आपका बेसिक अच्छा स्ट्रांग हो जाए टॉपिक वाइज, ठीक है। मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर दें, नोट्स कलेक्ट करना शुरू कर दें, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दें, शॉर्ट नोट्स जो कि आपको याद, जो कि आपको काम आएंगे एंड के टाइम पर। यानी कि आपको आपकी तैयारी शुरू कर देनी है, हाथ पर हाथ धरे बिल्कुल नहीं बैठना है। सिलेबस को निकाल लीजिए, जो नई विज्ञप्ति कुछ चेंज होगा वो बात की बात है, लेकिन पुराना सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस निकालिए, पुराने पेपर से उनकी फोटोकॉपी आपके पास रखिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी काम है। अगर आप ये सारा काम विज्ञप्ति आने के बाद शुरू करेंगे तो फिर आप रेस में मान के चलिए स्टूडेंट आप पिछड़ जाएंगे, उस समय आपकी सक्सेस रेट बहुत ही कम होगी। इसलिए जरूरी है कि आप विज्ञप्ति से पहले इस संक्रमण काल का सर्वाधिक उपयोग करें, ताकि आप सफलता के नजदीक से नजदीक पहुंच चुके। बहुत जरूरी है स्टूडेंट, इस बात को मान के चलिएगा, ठीक है। बाद में फिर आप ये नहीं बोल पाएंगे सर पेपर टफ था और हमारे को समय नहीं मिला और हमारे 40% नहीं बने। तो स्टूडेंट मैथ्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार 3 to 4 आवर एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे अमुक टॉपिक इतने समय में करना है। 11th-12th का इन 3 महीनों में 11th-12th करना है, बाकी के वैकेंसी से पहले मेरा पूरा सिलेबस हो जाए। एक बार भले कोचिंग करें, सेल्फ पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको तैयारी में लगे रहना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है। विज्ञप्ति आने के बाद आप तैयारी करेंगे तो आप कई लोगों से पिछड़े हुए होंगे, उस समय आपको बहुत प्रेशर देना पड़ेगा। सारे काम छोड़ छाड़ के फिर आप एक जगह पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप स्कूल में जा रहे हैं, कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस जो खाली समय मिलता है आपको, जब भी आपको समय मिलता है 2, 3, 4 घंटे, मतलब आपको कंटिन्यूटी रखनी बहुत जरूरी है। आपको 5 मिनट बाद ये फील नहीं हो कि सर 2D क्या था, कॉनिक सेक्शन क्या था, स्ट्रेट लाइन क्या था, क्या इलिप्स था, हाइपरबोला क्या, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सारी चीजें बिल्कुल रिकॉल हो जाएंगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, इसका आप मजे से इसका यूज करें, तनावबद्ध होकर के नहीं। जितना आप इसका यूज करेंगे उतने ज्यादा आप देखेंगे अपने आप को बाद में एनर्जेटिक और अच्छा फील होगा आपको जब वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो सफल लोग होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं अलग से, वो उन सामान्य चीजों को ही आपसे कुछ अलग कर लेते हैं। कोई अलग से कुछ भी नहीं है उनका। जिन चीजों को आप नॉर्मल समझते हैं या ये काम बाद में कर लेंगे, उन चीजों को वो पहले ही सुलझा लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो जो आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है सफल होना, वो आपको कल को वही चीज बहुत आसान लगने लगेगी।
तो इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है, पिछले 5, 6, 7 दिनों में जितने भी स्टूडेंट के मैसेज आए मुझे, उनको मैसेज पढ़ने के बाद ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा है कि भाई इस समय का आप उपयोग करें, इस समय को व्यर्थ नहीं गवाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों का ग्रुप बनाएं और उनसे नजदीक रहें, भले ही 5-7 जने ही क्यों ना हो, इतने काफी हैं एक ग्रुप बना करके डिस्कस करने के लिए हफ्ते में एक बार भाई कितना सिलेबस हुआ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट, ये बहुत चीजें जरूरी है कि आप इस समय का उपयोग अपनी तैयारी में करें। एक गोल सेट करें कि भाई हमको तैयारी में इसको निकालना है, बस सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जो भी आपका तैयारी है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे कहने मतलब अभी आप ब्रेक नहीं करें किसी भी तरीके से, अभी ब्रेक करने का समय नहीं आया है, जब तक कि आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है, भले ही 6 महीने लग जाए, 8 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, आप अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं। अब तो आपको सरकार ओपीएस की भी घोषणा कर दी है स्टूडेंट, ठीक है, तो यानी कि आप रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको लाभ मिलेगा, तो पूरे आपकी जिंदगी भर का सवाल हो गया। तो इसलिए आपको 1-2 साल ही मेहनत करनी पड़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय दीजिए अपने आप को और बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से तैयारी में जुट जाइए। रामोस मैथ्स क्लासेस हमेशा आपके साथ है। एक हॉलीडे वाला बैच शुरू हो रहा है 24/10 से, विजयादशमी से, और ये सेकंड ग्रेड के आईबी क्वेश्चन आपका अच्छे फीडबैक मिल रहा है। अभी भी स्टूडेंट को परचेज कर रहे हैं पीडीएफ मात्र 140 रुपीज में, टेस्ट सीरीज भी है, बीएससी पार्ट के 300 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, ये वीडियो का उद्देश्य इतना ही था कि आप अभी समय आलसी बनने का और हाथ पर हाथ धर करके बैठने का नहीं आया है। तैयारी करते रहिए, सफल जरूर होंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।